नरमी, प्रतिभा संपन्न और भावुक यह हमनी के आज के हुनरबाज के खास विशेषता। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बते। जी हाँ, इस वक्त एग्जैक्टली हमनी नोवेल दे कुवैत में है जा, जैसे कि पाछे देखा था वजह बहुत ही सुंदर वादी बाते और यहाँ पर ही एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम हवन माहिशी केशिनी बम्मा। उ कलात्मकता की दुनिया में खासकर भरतनाट्यम के क्षेत्र में अपन दक्षता हासिल कर ले बाते। एकर संगे संगे उ एगो योगा इंस्ट्रक्टर बाते। आज ओकर संगे हमनी बतियाब जा, एकर संगे संगे हमनी देखब जा कि ओकर भीतर में हुनर कौन ची बा। तो चल जा। जी बिल्कुल, हुनरबाज कार्यक्रम देखा था वजह ई वक्त हमने नोवेल दे कुवैत में है जा और घर से बहरा हमने आ गए है जा, कहे कि बड़ी गर्म लगता। हमने के जो मेहमान हमने के संगी बातें, सबसे पहले नमस्ते महिषी। नमस्ते अभी जी। महिषी, हमने के ये बतावा कि महिषी केशिनी बम्मा के हवन। तो सबसे पहले महिषी एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं जो तरह तरह के फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहती हैं। जैसे कि बचपन से ही मेरे मम्मा पापा ने मुझे म्यूज़िकल वोकल क्लास में डाला था संगीत के लिए। तो मैं तब शायद 4 साल की थी, तो तब से मैं परफॉर्म कर रही हूँ तब से। और उसके बाद मैंने किया है डांस में, आई डिड कोर्स इन डांस, स्पेसिफिकली भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म, और वो मैंने 3 साल तक किया। फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की, उस पे एक ब्रेक लिया डांस पर, और मैंने पढ़ाई कंटिन्यू की। और उसके बाद कुछ साल बाद मेरे पापा ने हॉलीडेज़ में मुझे एक वर्कशॉप पे लेकर गया जो योगा था। तब वहाँ पर सबसे पहले मैंने योगा सीखा था।
तो उसके बाद मैं इसमें भी एक्सप्लोर करने लगी। और अभी इस फ़िलहाल के लिए मैं एक थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ एट लातूर क्लिनिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस, और मैं अपनी पढ़ाई बिजनेस मैनेजमेंट में कर रही हूँ। अब हमने के ई बतावा महिषी कि काहे आप भरतनाट्यम के ही चयन कर ले हवा, काहे कि जब हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में बतियाइला सा त अलग अलग प्रकार के नृत्य बाती, त काहे भरतनाट्यम के ही आप सिलेक्शन कर ले हवा, एकर बारे में बतावा था। तो सबसे पहले आप मानोगे नहीं, मुझे भरतनाट्यम बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे डांस सीखना है, तो उन्होंने मुझे क्लासिकल में डाला, और जब मैं तो फर्स्ट क्लास में गई थी तो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत डिफ़िकल्ट डांस फॉर्म है। वहाँ पर बहुत स्पेसिफिक प्रेसिजन होता है, जैसे कि हैंड मूवमेंट्स, मुद्राज इन हिंदी में से। सो मुद्राज जैसे कि पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरी मुख, तो ये सब मुद्राएं हमें हर हफ्ते रटना पड़ता था, बाय हार्ट जाना पड़ता था। तो मेरे लिए वो इतनी छोटी उम्र में ये सब याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट था। और वो भरतनाट्यम में ही वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, स्टैमिना बहुत लगता है, एक्टिव बहुत रहना पड़ता है इस डांस फॉर्म के लिए। तो मैं इसमें बहुत मुश्किल थी। और फिर धीरे धीरे जब मैं क्लास में और सीखने लगी तो बहुत डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि अपने खुद के कल्चर को कैसे कहाँ से निकला है भरतनाट्यम इंडिया में, किसने परफॉर्म किया, उसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक देसी गर्ल जैसी बहुत आकर्षित होती हूँ देसी चीज़ें से, तो ये सीखने की चाहत थी। फिर भरतनाट्यम ही क्यों, मेरा ये मानना है कि भरतनाट्यम जैसे कि वेस्टर्न डांस फॉर्म में है, बैले एक फाउंडेशन है दूसरे डांस फॉर्म के लिए। भरतनाट्यम इन क्लासिकल, दिस इज़ द फाउंडेशन, बिकॉज इट हैव सो मच प्रेसिजन है, ग्रेसफुल है, और आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। तो इसीलिए मैंने भरतनाट्यम चुना। और उसके अलावा जब आप परफॉर्म करते हैं भरतनाट्यम, आप बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होते हैं, जैसे कि एक गॉडेस वाइब आता है, उसके कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं, ज्वेलरी, द बिंदी, द कंगनास एंड ऑल। तो ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो ये मेरे लिए एक अवसर जैसा था कि जब मैं ये पूरा कर लूँगी तो मैं भी स्टेज पर जाऊँगी ऐसे सज धज के परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक रीज़न भी है कि मैंने भरतनाट्यम क्यों चुना। और वो एक जैसे कहते हैं बेस हैं दूसरे चीज़ें सीखने के लिए, तो इसी को लेकर मैं आगे चली।
अब महेशी हमने के ई बतावा कि जब हमनी भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के बारे में बतियाइला सा त ओकर से जुड़ल ढेर गो लाभ रहीला। और लाभ के बारे में बतावा था आप खुद आपके शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ कौन सी बात है एक बारे में बतावा था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भरतनाट्यम मेरे लिए मैं मानती हूँ कि वो एक बेस है, एक फाउंडेशन है ताकि आप और दूसरे प्रकार के डांस फॉर्म सीख सकते हैं। क्यों वो एक फाउंडेशन है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रेसिजन होती हैं, कैसे हाथ हिलाना है, कैसे पैर हिलाना है, कहाँ जाएंगे कहाँ, और वो एक बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट में होता है। वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है, कहाँ पर क्रोधित होना है, कहाँ पर स्माइल करना है, कहाँ पर नटखट वाइब लाना है, वो सब सिखाते हैं भरतनाट्यम में। और जब आप ये पार्ट सीख लेते हैं तो आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप बेस जान रहे हैं। वो रीज़न है कि मैंने भरतनाट्यम क्यों चुना, ताकि मैं दूसरे डांस फॉर्म कर सकूं। जैसे कि मैंने सीखा है बॉली हॉप, जो मॉरिशस में हम उससे एक बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफी में लाएंगे, और हिप हॉप है, जाज़ फंक है, बेली डांस है, कथक भी है क्लासिकल में, वो भी सीखा है। जहाँ बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत हुआ जा अभ्युदय की बगल से। और हमने के साथ हमने के जो मेहमान के एगो छात्र हमने के संगी जुड़ल बाते जेकर नाम है सुदीक्षा। और सुदीक्षा, सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते। सुदीक्षा, हमने के ई बतावा कि जब महेशी आपकी संगे रहेलन और योगा के अलग अलग आसन जब सिखावेलन त कैसे बुझाला? मुझे बहुत ही आराम मिलती है योगा से। मैं फ़ोकस कर पाती हूँ अपनी एजुकेशन में और अपने काम पे। मुझे बहुत अच्छी नींद आती है रोज़, और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ अपने काम में। और महेशी एक बहुत अच्छी ही टीचर हैं योगा के। वो बहुत ही अच्छी तरह से सिखाती हैं कैसे कैसे पोस्चर करते हैं, और स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं योगा करती हूँ। तहाजा ई बात की पुष्टि हुआ था कि जब आप योगा करत हुआ त अपन मने जो तनाव बाते उ फीनी हो जाए। जब हमनी योगा के बारे में बतियाला सा त अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी हवन। हमनी के संगे एगो छात्र हवन, ओकर नाम हवन गिरीश। सबसे पहले नमस्ते गिरीश। नमस्ते। गिरीश, हमनी के बतावा कि आप एगो छात्र हवा, ग्रेड 13 करत हवा, त कैसे बुझाला, कैसे महसूस होवेला जब आप योगा करेला? मैं बचपन से योगा करता आ रहा हूँ। मैं योगा करने के साथ साथ पढ़ाई करता हूँ, इसलिए मुझे पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है, और मुझे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने को मिल रहा है योगा के साथ। उसके अलावा योगा करने से मेरा टाइम शेड्यूल बेटर मैनेज हो रहा है, और इसलिए मैं एग्ज़ाम्स में अच्छी तरह से परीक्षा दे सकता हूँ। और गिरीश, जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हो मंजा, उ लोग के कौन मिसाज माने संदेश दिबा? मैं सभी यंगस्टर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि वे भी योगा करें, क्योंकि वो उनके सेहत के लिए लाभदायक है और उनकी पढ़ाई में भी अच्छे से मदद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत हुआ जा। और हमने के जो मेहमान बाते उ बहुमुखी प्रतिभा संपन्न बाते, कहे कि उ न खाली एगो नर्तिका हवन बकिर एकर संगे संगे उ योग भी करेलन। अब हमने के ई बतावा महेशी कि योग की दुनिया में कैसे आप प्रवेश कर ले हवा, एकर बारे में बतावा था। वो भी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। तो जैसे कहा कि मेरे पापा ने मुझे एक वर्कशॉप में भेजा था, और वहाँ पर पहली बार योगा सीखा था। तब
उसी समय मैंने कहा था कि मुझे ये करना है, ज़िंदगी भर ये मुझे करना है, क्योंकि उससे बहुत रिलैक्स फील होती हूँ, अपने आप को महसूस करती हूँ। उसी समय कॉन्शियस ब्रीदिंग भी होता है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं अपने आप में। तो तब मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे और सीखना है, मुझे एक एडवांस लेवल में करना है ये योग प्रैक्टिस। और उसने मुझे कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो स्टडीज़ पूरा करना है, अपने यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाना है एंड ऑल। तो फिर जब मैंने HSC कंप्लीट किया तो उन्होंने खुद मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे लिए एक इंस्टीट्यूट ढूंढा जहाँ पर मैं अपने कोर्स कर सकती हूँ। मैंने ऑनलाइन भी किया है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड वर्कशॉप अटेंड किया है सीखने के लिए। तो ऐसा हुआ कि मैंने क्यों योगा चुना करने के लिए। और apart from that, the reason to become a teacher of yoga is जब मैंने योग सीखा तो it's all about giving, ओके, लाइक आप कैसे हील कर सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं योगा के माध्यम से। और वो मुझे करना था, क्योंकि एक ये मेरी चाहत थी, जैसे कि मुझे करना है लोगों की मदद, तो मेरे लिए वो एक माध्यम था। वो योग भी मैं करना चाहती थी लोगों के लिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं टीचर बनूंगी योग का। बचपन से ही था मेरा ड्रीम टीचर बनना, पर मुझे पता नहीं था किस टाइप का अध्यापिका बनूंगी। तो फिर मैंने कहा कि ये एक फील्ड है जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ एज माय करियर। तो मैंने उसमें भी ट्रेनिंग लिया ताकि मैं एक टीचर बन सकूँ। अब महेशी, आप भरतनाट्यम करेला, एकर संगे संगे आप योग भी करेला, तो ई दोनों के बीच में ओकर एगो संबंध बाती, उस संबंध के बारे में बतावा। और उस संबंध के संगे संगे ओकर कौन लाभ बाती, कौन फायदा बाती, एकर बारे में बतावा था। हाँ, तो भरतनाट्यम और योग के संबंध में वो एक जो भी मूवमेंट होता है डांस में, वो सब योग से निकला है। ओके, जैसे कि सब पोस्चर्स जो आप देखेंगे हम योगा में करते हैं, डांस में भरतनाट्यम स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि वो सारे पोस्चर्स ग्रेसफुली मूवमेंट फ्लो में हो रहा है। जैसे कि आप एक पोस्चर करेंगे नटराज संग और जाएंगे डायरेक्टली इन डांसर पोज अनदर वेरिएशन ऑफ नटराज संग, तो वो कनेक्ट होता है। पर डांस में हम उसे फ्लो वाइज करते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो वो एक कोरियोग्राफी बनता है, एक नरेशन होता है भरतनाट्यम में। वेराज इन योगा वो सिर्फ पोस्चर्स होती हैं, आप इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं विद अल्टरनेट एक्सरसाइज एंड ऑल। चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो। चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो। सुंदरतर पिराग धर धर, सुंदरतर पिराग गंगाधर गज चर्मांबर, गंगाधर गज चर्मांबर। चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमण निनगे नमो नमो।
हुनरबाज कार्यक्रम देखत हवजा और हमनी के जिन मेहमान बते उ एगो भरतनाट्यम नर्तिका हवन, एकर संगे संगे एगो योगा इंस्ट्रक्टर। अब महेशी हमनी के ई बतावा कि आप अलग अलग प्रकार के काम करेला। आप एगो छात्र हवन यूनिवर्सिटी के और साथ ही साथ अपन परिवार बाते, अपन संगतिया बाते, त कैसे इस सब के आप अपन टाइम के मैनेज करेला? तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा परिवार है, मैं एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ डांस और योगा के। तो मैं एक प्लानिंग रखती हूँ। मेरा ऑलरेडी एक स्केड्यूल होता है कि मुझे कितने कितने समय किसको देना है। जैसे कि ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीक डेज मेरा यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन शाम को मैं अपने स्टूडेंट को टाइम देती हूँ क्लासेस के लिए। फिर वीकेंड्स को ज़्यादा टाइम देती हूँ अपने परिवार को, क्योंकि वीकडेज़ में हम सभी बिज़ी होते हैं अपने काम से। तो मैं अकॉर्डिंगली जाती हूँ, स्केड्यूल कर लेती हूँ कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही जाती हूँ। सबके जिंदगी में एगो प्रेरणा स्रोत माने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलेला और वही से शक्ति मिलेला आगे बढ़े के। त अब हमने के ई बताओ महेशी कि आपके जिंदगी के प्रेरणा स्रोत के हवन और काहे? तो युवकों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको जो भी पसंद है वो आप कीजिए, जो भी कार्य पथ चुनना है वो कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप के लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और बहुत आगे जाएंगे, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो आज हम एक अष्टांग योगा क्लास करेंगे। वो एक बिगिनर क्लास है, कोई भी एज ग्रुप कर सकता है। और इस सेशन में हम करेंगे वार्म अप, सूर्य नमस्कार आज आसनास, और ब्रीविंग टेक्निक्स भी होगा, प्राणायाम, तरह तरह के प्राणायाम होंगे। और हम एंड करेंगे विद फ्री टाइम chanting ओम। ओके, सो योर हैंड इन चिन मुद्रा, back straight, neck straight, keep your eyes closed, take free breath as relaxation, inhale and exhale, 1, 2, 3. Now we will inhale and start chanting Om. Deep inhalation, long exhalation. Inhale. Start chanting Om. Inhale. Inhale. Keep your eyes closed, join your hands in Namaste near your chest. Take one breath, inhale and exhale. Now rub your palms slowly, create an energy, heat it up. Slowly place it on your eyes, hold for a second, and slowly massage your face. Spread it all over your body, neck, back, hand, chest. And open your eyes, look at your palms slowly. Good? अब महेशी जितना जिन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, उ लोग के कौन संदेश देवा? तो युवकों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको जो भी पसंद है वो आप कीजिए, जो भी कार्य पथ चुनना है वो कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप के लिए कुछ करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और बहुत आगे जाएंगे, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो महेशी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके हिया हमनी अली सा बकिर हम तब पहला हला हिया आल
मने हैजा जो नोवेल डिकोवेट गांव बाते अपन आप में बहुत ही जुली बाते हमार पाचे पहाड़ी के वादी देखे के मौका मिलल बाते शुद्ध हवा बाते हैजा बहुत बहुत धन्यवाद इस सब के खासकर जो योगा से जुड़ल जो ज्ञान आप हिया प्रदान कर ले हुआ बहुत बहुत धन्यवाद एकर संगे ता एकरवे संगे हमनी के जो हुनरबाज कार्यक्रम बाते यहाँ पर समाप्त हुआ था बखेर आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमनी भेटाब स तबले महेशी और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।